पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आज हम आपको मिलाएंगे लॉर्ड राम जी से, रियल नहीं रियल लाइफ के गगन मलिक जी से। तो गगन सर, आपको किस तरीके की कोविड टाइम पे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली हैं? देखिए कि गाइडलाइंस जो लव कुश रामलीला कमेटी को आई है, उसे हम बहुत अच्छे तरीके से उसका पालन कर रहे हैं। इन द सेंस कि मास्क के बिना एंट्री नहीं है, सारे वैक्सीनेटेड होनी चाहिए दोनों डोजेस के साथ, और जितने भी एक्टर्स काम कर रहे हैं सारे वैक्सीनेटेड हैं, और जो बाहर से एंट्री बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, अनटिल कोई खास लोग हैं जिन जो हमें 100% मालूम है वैक्सीनेटेड है और प्रूफ उनके पास है, तो वो आ रहे हैं। अंदर भी अगर हम रामलीला के देखेंगे तो सैनिटाइजेशन का पूरा अरेंजमेंट है, और कुछ लोगों को इस ड्यूटी पर रखा है कि कभी वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है एक साथ एकत्रित हो रहे हैं, तो उनको वो दूर कर देते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो। बट मुझे लगता है ये जो कोविड है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी मेहनत हमारे कमेटी ने की है कि उन्होंने कोशिश करके रामलीला। तो सर, कोविड के लिए ये भी है कि आपको एक टाइम दे दिया गया था कि इस टाइम तक आपको पहुंचना है, तो ऐसा भी कुछ हुआ है आपको सर? इस टाइम तक पहुंचना मतलब एंट्री पे, या आपको जैसे कोविड गाइडलाइंस चल रही हैं स्टिल की इफ यू आर वैक्सीनेटेड सो एंटर, तो ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, हमारे साथ पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो प्रोडक्शन के जो मेन लोग हैं, अब राम जी जाएंगे तो उनको नहीं रोकेगा कोई। तो जो मेन एक्टर हैं, जब अंदर जाते हैं तो पहले से उनको मालूम होता है, एक स्टिकर्स है हमारे पास, हमारी गाड़ियों पे लगे हैं, तो ये गाड़ियों को अंदर जाने दिया जाए क्योंकि ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। तो इस तरह का प्रॉब्लम तो हमें नहीं हम फेस कर रहे। तो आपने जो राम जी हैं, उनका स्वभाव बहुत ही शांत और शीतल था, तो आपने उनके क्या जो है गुण अपनाए हैं? देखिए जी, राम जी का तो एक एक गुण ऐसा है कि अगर आपका उनके कहते हैं ना, नाखून की मैल भी आपके अंदर आ जाए तो आप समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो गया। अब बात आती है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें उनसे सीखनी है। हिंदुओं के मुझे लगता है कि जीवन का आधार जो है वो रामायण ही है, उनके संस्कार वहीं से आए। राम जी ने बहुत सारी प्रथाएं भी चलाई हैं। राम जी ने ये बड़ा क्लियर किया है कि धर्म की ही हमेशा जीत होगी और अधर्म की हार। सत्य की राह पर चलकर ही आप जीवन में सफल हो सकते हैं। ये भी उन्होंने बहुत अच्छे से रामायण के थ्रू लोगों को दर्शाया और हमें देखने को मिलता है। तो हम कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं धर्म की राह पर चलें और सत्य की राह पर चलें, और कोशिश करें जो हमारे छोटे भाई हैं या बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो भी इस चीज को अपनाएं। इस बार थोड़ा सा ज्यादा जोर हमारा है कि वो मर्यादा पुरुष हो जी। अब जब आप मर्यादा की बात करते हैं तो हमें ये बताया उन्होंने कि अपनी मर्यादा को कभी भी लांघना नहीं चाहिए, जो उन्होंने नहीं कहा। आज हम कोविड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जितने भी जीव हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मर्यादाओं को लांघा है, चाहे वो देश है, चाहे वो जीव की बात करें, कुछ भी किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं। हमने नदियों को बर्बाद किया, हमने जंगलों को काटा है, हमने आपस में युद्ध किए, लोगों में एक दूसरे के प्रति क्रोध है, ईर्ष्या है ना, इस तरह की सारी चीजें, रेप्स हुए हैं, अबॉर्शंस हुए हैं। ये धरती माता को डिस्ट्रॉय करने की चीजें हैं जो सारी जो की गई, जिसका रिजल्ट है कि धरती माँ ने वापस रिएक्शन दिया है कि आप कितने भी बड़े इंसान हैं, आप कितने भी बड़े देश, आप कितने भी ताकतवर हैं, आप कितने भी पैसे वाले हैं, कोई भी है आप, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। धरती माँ ने हमें सभी को अपनी औकात दिखाई और सबको अपने घर पे बिठा दिया। फिर उन्होंने अपने आप सारी चीजों को क्लीन किया। आपने देखा होगा कोविड टाइम पे सारी नदियां, पोल्यूशन, ये सब चीजें अपने आप क्लियर होती हैं। और फाइनली देखने को मिला था कि स्काईज में ना स्टार दिख रहे थे। वो जमाने होते ना, वो दिखे हुए जमाने हो जाते थे, वो दिखे हुए बहुत टाइम हो जाता था कि हम लोग नहीं देख पाते थे, बट पॉल्यूशन इतना खत्म हो गया था, पर वो अब दोबारा से चालू हो चुका है। हाँ, तो ऐसी ये इसीलिए हुआ क्योंकि हम सभी ने प्रकृति के साथ खेला, तो ये मर्यादाओं को लांघा। तो इस बार रामायण से हमें राम जी का ये मैसेज लेना है कि अपनी आप मर्यादा में रहेंगे तो चीजें अच्छी होंगी, बेहतर होगी। ये जो धरती माँ है वो हम पर जो है अपना आशीर्वाद बना कर। सर, ये तो बात रही कोविड टाइम की, बट स्टिल
अब जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अभी तक तो आपने बहुत डिसेंट किए थे, राम जी का किरदार और बुद्ध के किरदार किए हैं, बट जो आगे वाले प्रोजेक्ट्स हैं क्या आपके थोड़े फंकी या नॉटी टाइप के इस टाइप के रोल होंगे? एक्चुअली मैं क्या है कि जब हम राम जी जैसे या बुद्ध जैसे कोई किरदार निभाते हैं, तो ऐसे किरदार निभाने के बाद आप काफी लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। वो आपको उसी रूप में देखना चाहते हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं हम कोई सीख दे रहे हैं जी। तो जैसे अगर हम किसी फंकी रोल में आ जाएंगे ऐसे आएंगे, तो जो उनके मन में एक रिस्पेक्ट है वो मुझे जाती दिखती है। तो मैं भी जिस तरीके से जिस राह पर आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे खुशी है कि मैं इस तरह के प्रोजेक्ट करूँ जिसमें मैं कोई मैसेज दे सकूं लोगों को। तो मैं मुझसे कहेंगे अगर आ जाएगा तो वो भी कर लूंगा। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक एक्टर हूँ, हर तरह का किरदार निभाने के लिए तैयार हूँ। बट अगर मुझे सिर्फ ये रोल भी मिलते रहे पूरा जीवन तो मैं उसमें भी खुश हूँ। एक्चुअली सर, आप हमें भी पर्सनली भी काफी अच्छे लगते हैं राम जी के किरदार में। अगर जो पहले रामायण आती थी, लोगों ने अपनी जो संस्कृति है बेसिकली हिंदू धर्म की, उन्होंने छोड़ दी थी कि नहीं वो आगे किसी और धर्म पे या इस तरीके से कर रहे थे। बट स्टिल अब ऐसा हो रहा है कि कोविड टाइम पे रामलीला रिपीट हुई है और रामायण रिपीट हुई है, लोगों ने खूब देख ली है वो। तो सर, ये तो बात रही आपकी रोल्स की, बट आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं? देखिए कि मैं ना बुद्धिज्म को लेकर ज्यादा काम कर रहा हूँ जी। एक सबसे पहले तो जो एक इंटरनेशनल लेवल का एक बुद्ध के ऊपर गाना बनाया है, एक वीडियो बनाया है, जो वीडियो शूट हो चुका है ऑलरेडी। अभी उसका कंप्यूटर ग्राफिक्स भी कंप्लीट हो चुका है, वो कलरिंग में DI में है। वो हमने बंगाली, हिंदी, थाई, वियतनामीज और श्रीलंकन, इन 5 लैंग्वेजेस में उस गाने को गवा दिया है, ऑलरेडी गवाया जा चुका है। जैसे ही आएगा, मुझे उम्मीद है कि जैसे टूरिज्म खुलेगा तो हम इसे इंटरनेशनल लेवल पे ये गाना लॉन्च करेंगे और उसमें बुद्ध का किरदार जो है मैंने निभाया है। ये तो अगला प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है। दूसरा, मैं जो है मेरा मन है कि कुछ एक बड़े स्केल पर सम्राट अशोक को सही तरीके से नहीं दिखा रहे, तो उस विषय पे बहुत अच्छे पैमाने पर काम चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि बड़े रूप में सामने कहीं ना कहीं हम लेकर आए हों मेरा अगला प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच सर। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको मिलवाया गगन मलिक जी से, जो कि लवकुश रामलीला कमेटी में राम का किरदार निभा रहे हैं, बुद्ध का भी किरदार ही निभा चुके हैं और इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने इनसे बात की। तो इसी तरीके की अपडेट फिल्म न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए देखते रहें